यूआई द मूवी का ट्रेलर में देखा कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है पर वो स्मार्टफोन चला रहे हैं। लोगों के पास रहने तक का कोई घर मकान कुछ नहीं है, शरीर में पहनने तक के कपड़े नहीं है, पर उनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है और उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है, जहाँ पर दुनिया सारी चारों तरफ से टूटी फूटी है। ऐसी छोटी मोटी इंस्पिरेशन देखने के बाद मैं इस मूवी को देखने के लिए ऐसे निकल पड़ा। तो इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा कंक्लूजन आता है वो तो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इसकी कहानी को जरूर समझाना चाहूँगा। यूआई द मूवी का नाम जो यूआई है इसका मतलब है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। में इस फिल्म में तुम्हें इंसानों की प्रजाति को बनने से लेके अब तक की कहानी को सुनाया जाएगा, यानी 2024 तक जो हुई है उसके बाद की घटना भी कुछ सुनाई जाएगी। तो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि यूआई द मूवी फिल्म के अंदर ही कुछ लोग इस फिल्म को देख रहे हैं और कुछ लोग इसे देख के समझ रहे हैं, जिसके बाद वह अपनी दुनिया को यानी इस दुनिया से अपना खुद का त्याग दे रहे हैं। मतलब शायद दुनिया की मोह माया से त्याग देने के बाद वो सभी चीज़ों को छोड़ के अलग या दूर हो जा रहे हैं दुनिया से और लोगों से। इसी वजह से इस फिल्म के ऊपर क्रिटिक्स के ऊपर सभी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, मीडिया की तरफ से और लोगों की तरफ से, जिसके कारण इस फिल्म को बैन करना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान जो देश के सबसे बड़ी मूवी रिव्यूअर है उसने नहीं देखा है, तो उसे देखने के लिए, उसका रिव्यू जानने के लिए लोग उसे बोलते हैं, तो वह उस फिल्म को नहीं देख पाता है। लेकिन वह उस फिल्म की कहानी को जानने के लिए इस मूवी के डायरेक्टर यानी उपेंद्र के स्वयं घर तक पहुंच जाते हैं और उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पर फिल्म यहीं से स्टार्ट होती है कि हमारा उपेंद्र की जो लिखी हुई कहानी है, पर तुम्हें स्टार्टिंग से ही एडम और ईव की कहानी को सुनाया जाएगा और उस सेब की कहानी को भी सुनाया जाएगा, जहाँ पर भगवान स्वयं मना करते हैं कि तुम इस दुनिया पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस पेड़ में कट लगे हुए एक सेब को नहीं खाना है। लेकिन उसमें ईव उस सेब को खा लेती है, जिसके कारण उसके अंदर इसे उत्पन्न होती है लोगों में भावना, हिंसा और बाकी सब चीज़ें और लालच वगैरह। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमारे कुछ समय यानी अभी से 2024 गुजर जाता है, लॉकडाउन गुजर जाता है, कोरोना वायरस गुजर जाता है। उसके बाद हमारी धरती पर उत्पन्न होते हैं भगवान स्वयं कल्कि, और कल्कि के साथ पैदा होते हैं कल्कि के छोटे भाई जो कि कल्कि से सिर्फ 5 मिनट बड़े थे। में कल्कि दुनिया को खत्म करने वाले हैं, लेकिन कल्कि के साथ ही साथ कल्कि का बड़ा भाई सत्या जो कि दुनिया को बचाना चाहता है और दुनिया में लोगों के बीच शांति और अमन कायम करना चाहता है। लेकिन लोग फिर भी हमारे सत्या को मारने के बाद भगवान कल्कि को चुनते हैं कि वह इस दुनिया का कोई ना कोई संहार करेंगे। में कि कल्कि इस दुनिया के सभी लोगों को खत्म कर देता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को मार देता है और लोगों को फिर से पुराने समय में ले जाने के लिए यानी सतयुग को दोबारा से लाने के लिए भी लोगों को मारने लगता है और कई लोगों को उनकी दुनिया से ही एकदम ही अलग यानी कि पुराने समय में ले जाने के लिए सभी चीज़ें को लोगों को जाति और धर्मों में बांटने लगते हैं, क्योंकि लोगों के धर्मों को नंबर की या गिनती के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही लोग भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं इस फिल्म में कि वो लोग सत्या को छोड़कर स्वयं कल्कि को चुनते हैं, जिसके कारण वह सत्या को मार डालते हैं और कल्कि इस दुनिया पर राज करने लगता है। लेकिन इस फिल्म में तुम्हें एक चीज़ समझ आ जाएगी कि इन फिल्म में तुम्हें काफ़ी कहानी ऐसी होगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी और कहानी तुम्हारे सर के ऊपर से उड़ के जाएगी। लेकिन हाँ, फिल्म की बात करो तो फिल्म तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाती है। फिल्म में तुम्हें प्रकृति को, नेचर को दर्शाने का जो तरीका दिखाएगा वो बहुत ही यूनिक सा है और काफ़ी अलग ही है। अगर फिल्म की बात करो तो फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनाई गई है, लेकिन यह 100 करोड़ की लगती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसी ही हवा में किसी ने चलते फिरते कोई फिल्म शूट कर दी हो, जैसे कि तुमने भोजपुरी टाइप की फिल्म तो देखी ही होगी, जहाँ पर बजट हाई दिखाया जरूर जाता है लेकिन क्वालिटी वेरी लो। फिल्म की बात करो तो तुम अगर समझदार हो तो ये फिल्म नहीं देखोगे, लेकिन अगर तुम बेवकूफ़ हो तो तुम ये फिल्म देखोगे या नहीं, ये तुम पे डिपेंड करता है कि यह तुम्हारे लिए फिल्म बनी है कि नहीं। जहाँ स्टार्टिंग से तुम्हारे लिए हाइप क्रिएट की जाती है और फिल्म अंत तक ले जाती भी है और अंत में जाके तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने ये फिल्म क्यों देखी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम ये देख चुके हो। फिल्म एकदम बेकार भी नहीं है और एकदम कुछ खास भी नहीं है, लेकिन डायरेक्टर पे मानना पड़ेगा कि इस तरह की कहानी पर उन्होंने जो फिल्म बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा ही सामाजिक मुद्दों पे बात करता है और सामाजिक कहानी यानी सामाजिक आज के समय में जो हो रहा है, समाज में जो घट रहा है, बीत रहा है और जो चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती है आम जिंदगी में, वो सब चीज़ों को तुम्हें इसमें समझने को मिलेगा। और साथ में तुम्हें इसके अंत में दिखाया जाएगा कि राइटर की इस कहानी को लिखने में किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई थी और उन्होंने इस कहानी को आखिर कैसे लिखा, जहाँ पर कि खुद ही कैरेक्टर ही अपनी कहानी डिसाइड करता है और हमारा राइटर उसकी के पीछे चलता है। फिर भी वह इस कहानी को पूरा नहीं करता है, लेकिन नहीं करने के बावजूद भी यह इसे पूरा कर ही लेता है।